मॉर्निंग 12th क्लास। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करा दिया है। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आरबीएससी के हिसाब से तो 9.2 कंप्लीट हो गई है, तो उनका कंप्लीट हो गया है, पर ना कुछ सम रह रहे हैं फिर भी, है ना। तो मैंने सीबीएसई की बुक से लिए 7.3 एक्सरसाइज। मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की इंपॉर्टेंस क्या है इंटीग्रेशन करते वक्त, ठीक है। यहाँ पे आप सम देख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स dx, cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन, cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन। अब सबसे बड़ी बात कि इंटीग्रेशन आपको cos x का बताया है, जैसे डिफरेंशिएशन आपको cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x बताया है, वैसे ही आपको cos x का इंटीग्रेशन बताया गया है। केवल cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, किस चीज को डिफरेंशिएट करने पर cos x आता है, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, तो cos x का इंटीग्रेशन कौन होगा, sin x। तो cos स्क्वायर का तो नहीं बताया गया। फिर अब समस्या आ गई cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कमाल देखिए, है ना। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जैसे मैंने आपको sin 2x का फॉर्मूला बताया, वैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है, 4 होते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और cos 2x का फॉर्मूला होता है, और भी होते हैं पर अभी अपना काम इनसे चल रहा है। तो cos 2x में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 को अगर भेजेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 भेजेंगे तो cos स्क्वायर x। तो ऐसी बात हो चुकी थी, ये बात हो चुकी थी। cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अगर आप ये नहीं जानते ना तो गेम ओवर। ये यहाँ पे रिप्लेस करना है, ये 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। जैसे जैसे आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती जाएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर बार, फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए। 1/2 को आप बाहर लिखेंगे dx प्लस 1/2 को आप बाहर लिखेंगे cos 2x dx। अब आप बड़ी इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। dx का इंटीग्रेशन x और ये वाला 2 प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव का अपॉन में डिवाइड करते हैं, ऐसा आपको सिखाया है, तो अपॉन 2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ रहा है x अपॉन 2 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। यानी कि इस तरीके से सम सॉल्व होंगे। एक और आगे देखते हैं, आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आइडेंटिटीज कैसे यूज हो रही है ना। sin 2x और cos 3x, तो ये चार आइडेंटिटीज आपको बताई थी। sin a प्लस b, जिसमें आपको फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। sin a माइनस b, यहाँ फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, दोनों ऐड होंगे 2 sin a cos b। यानी कि जब ऐसा लिखा होता है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन देखो, यहाँ पे sin 2x लिख रहा है और cos 3x लिख रहा है, यानी कि a की जगह पे आप 2x समझ सकते हैं, b की जगह पे आप 3x समझ सकते हैं। बस 2 ही तो नहीं है, तो 2 तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, 2 sin 2x और cos 3x dx, तो अब ये इससे मैच कर रहा है, समझ रहे हैं। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 sin a प्लस b, यानी कि 2x प्लस 3x, a और b है, प्लस sin a माइनस b 2x माइनस 3x, ऐसा 1/2 sin 2 और 3 कितना हो जाएगा, sin 5x। 1/2 को आप अंदर भेज सकते हैं, 1/2 sin 2 में से 3 गया, sin माइनस x, तो sin माइनस x कल सिखा दिया, माइनस sin x, माइनस sin x dx। उसे बता रहे थे ना sin माइनस x माइनस sin x, वो अब बड़ी इजी इंटीग्रेशन है। अगर ये आइडेंटिटीज नहीं लर्न है तो ये इंटीग्रेशन नहीं पता है। अब sin 5x का इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस cos 5x अपॉन 5
साइन x का माइनस cos x प्लस सी, यहाँ पे tan कर देना, आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं साइन क्यूब x, अगर आइडेंटिटी नहीं पता है तो इनके इंटीग्रेशन नहीं होंगे। यही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस थी इंटीग्रेशन, कितनी इंपॉर्टेंस थी 11th की ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से। मैं आपको बार बार कराता हूँ, बोल रहा था बच्चों गेम हो जाएगा, पढ़ लो। साइन 3x का फॉर्मूला बताया गया था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये तो सीबीएसई, ये तो आरबीएसई में था, सॉल्व करवा दिया है, इसको हटा देते हैं। वैसे एक बार फिर से जब चल लिख ही दिया है तो क्या इसको इधर बुलाना है, इसको उधर भेजना है। 3 sin x माइनस sin 3x और 4 को नीचे भेजना है। sin क्यूब x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4, यानी कि sin क्यूब x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन आरबीएससी की जो 9.2 एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको यहां से हटा देते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन। अब देखो साइन स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, मतलब आपको ये समझना है कि इंटीग्रेशन में आपको पावर हटानी है, यानी कि आपको क्या लिखना है, देख अभी बताया था cos 2x का फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसको तो बुला लो 2 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। ये तो यहाँ जहन में फिक्स कर लो, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, यानी कि आप साइन स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 माइनस cos 2 x की जगह पे 2x प्लस 5 अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा। साइन स्क्वायर x 1 अपॉन 2 dx माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस 5 dx। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 थीटा, यानी कि 2x प्लस 5, फिर इसका डेरिवेटिव अपॉन में, तो 2 2 4x 4x का 2 2 4 4x का डेरिवेटिव 4, कांस्टेंट का 0 प्लस c प्लस c प्लस c। यहाँ पर ये लिखा हुआ है sin 3x cos 4x को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो ये इसी तरीके से होगा sin 3x cos 4x, इसको अपन लिख सकते हैं sin और माइनस sin, वैसे तो होगा प्लस sin a माइनस b 3x माइनस 4x dx। यहाँ पे आपको मालूम है ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 रहने वाला है। sin 7x प्लस साइन माइनस x, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन x dx। इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 साइन 7x का माइनस cos 7x अपॉन 7 प्लस साइन x का माइनस cos x प्लस c cos 7x अपॉन 14 माइनस में प्लस के cos x प्लस c, इस तरीके से। हाँ, नेक्स्ट है 7.3 जो सीबीएसई की बुक है एनसीईआरटी, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x cos 6x। यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ दे दिए। अब कैसे इस इंटीग्रेशन में बताया ना, 3 फंक्शन को एक साथ मल्टीप्लाई में देने के बाद कोई इंटीग्रेशन बताया, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने आरबीएसई की बुक का पूरा इंटीग्रेशन कर लिया बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, तो ये रह रहा है, तो ये बताना जरूरी था। क्या करेंगे, तो पहले भाई साहब 2 को पकड़ लो और ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 cos 2x cos 4x डॉट cos 6x dx। अभी मैंने आपको बताया कि cos a प्लस b क्या होता था, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b क्या होता था, cos a
cos b प्लस sin a sin b। अब समझना ये कि अगर दोनों को ऐड कर दिया तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल्स टू 2 cos a cos b। ये मैं बार बार जब भी है ना ये फॉर्मूला लिखना होता है और मैं ये लिख करके आपको बताता हूँ, उसका रीजन ये है कि मुझे भी याद नहीं है आइडेंटिटी, तो मुझे याद नहीं, तो मुझे ये पता है कि ये आती कैसे है, तो मैं करके ले देता हूँ। कई लोग बोलेंगे इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई भी टाइम लगने वाला होगा वो तो मन में सॉल्व जाती है, आपको लिख के दिखाना है इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पता लग गया कि cos a cos b होता है तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b करना होता है। तो यहाँ पर मैं ये करने वाला हूँ 1/2, इधर लिख दिया cos a प्लस b यानी कि 4 और 6x, फिर प्लस cos a माइनस b, 4 में से 2 गए 2x। देखो 2x में से माइनस करूंगा 4x तो माइनस 2x बचेंगे, पर cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos में फर्क नहीं पड़ता। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है इसलिए cos में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये cos 6x। अब क्या होगा सर जी, मैंने कहा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और क्या होगा 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x डॉट cos 6x dx, और इसको अंदर भेज दो 1/2 लिख दो ये वाला। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, अभी यहाँ पे बताया था cos स्क्वायर x को लिखना है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, अभी बताया था ना। तो cos स्क्वायर 6x को क्या लिखना है, अगर यहाँ पर 1 था तो यहाँ 2, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 12x करना पड़ेगा, cos 12x अपॉन 2, cos 12x अपॉन 2 1/2 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 dx, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस 1/2, इधर भी ये होना है, वापस ये फॉर्मूला लगना है तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 और इधर 2 cos 2x cos 6x dx, ऐसा हो जाएगा 1/4 dx प्लस 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4, इसकी जगह पे आएगा क्या cos a प्लस b यानी कि 4 को 6 और 2 8 है, फिर प्लस cos 6 माइनस 2 यानी कि 4x dx। अब भाई साहब ये अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, तो ये पूरा फाइनल लाइन इसका ये निकलेगा मामला 1/4 dx, फिर 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 cos 4x dx। अब इंटीग्रेशन होगा इसका, इधर हो जाएगा x/4 प्लस इधर हो जाएगा 1/4 cos 12 का sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 cos 8 का sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 cos 4 का sin 4x अपॉन 4 प्लस c। बाद में आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, sin 12x अपॉन 48 sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस 2। ऐसा गेम होगा जब एक साथ 3 फंक्शन आ जाए। अब 4 आ जाए तो भी 2 को लेके करेंगे, बात समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही साइन में लिखा हुआ ये, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए ये आइडिया दिया है 3 फंक्शन वाला कैसे करना है। इसमें आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, sin a प्लस b का लगाएंगे, जो भी थोड़ी देर पहले लगाया था वो आपको इसमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो रहा है sin क्यूब x और डॉट cos क्यूब x, तो इसमें क्या होने वाला है, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन तो वही रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करना है वो कहानी है। तो sin क्यूब के मैंने तो सोचा कि ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई और 8 का डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों, 1/8 2 को अंदर लिखेंगे 2 sin x
cos x और इस पे क्या लगा देते हैं अपन होल क्यूब, 2 sin x cos x पे होल क्यूब, 2 sin x cos x पे अपन होल क्यूब लगा देंगे, 8 बना कौन ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा sin 2x पे क्यूब dx ऐसा। अब यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले sin क्यूब वाला सम कराया था, वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है। sin 3x का फॉर्मूला था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इसको इधर भेजना है 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस sin 3x और अपॉन में लिख देना है 4, ये था। तो यहाँ पे sin क्यूब 2x है, अगर यहाँ पे आप थीटा 2 ना करोगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का दुगना 6x, ऐसा लिखना है। 1/8 3 sin 2x अपॉन 4 माइनस 1/8 ये वाला और sin 6x अपॉन 4, ये 4 इसके संग भी ऐसा, ये 4 इसके संग भी ऐसा, 1/8 ये वाला ऐसा। अब ये हो गया आपका 3/8 4 जो 32 sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x वो भी माइनस में अपॉन 2 माइनस 1/32 cos 6x का sin 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x अपॉन 6 प्लस c, ये इस तरीके से होगा। हो सकता है कि आपको ये आंसर आप देख लें, क्या आंसर है बुक में, देख लें आप आंसर। भाई साहब हमारे यहाँ पे काबिल मित्र बैठे हुए हैं, काबिल मित्र ने बोल दिया कि ये आंसर मैच नहीं कर रहा, सब क्या करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर 7 ऑल्टरनेटिव मेथड से भी इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम sin क्यूब x को t लेट करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल्स टू dt, मतलब ये भी एक मेथड हो सकता है। और देखें आप sin क्यूब की जगह पे तो आप t लिख दोगे तो t क्यूब, और cos क्यूब को ऐसे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर x, और एक cos x dx, इसकी जगह पे तो आप dt लिख देंगे, इसकी जगह t लिख देंगे, तो फाइनली आपका ऐसा मिलेगा t क्यूब डॉट 1 माइनस t स्क्वायर cos x dx की जगह पे dt, इसको अंदर भेजेंगे t क्यूब माइनस t की पावर 5 dt, इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 6/6 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे sin की पावर 4 माइनस sin की पावर 6/6 प्लस c। इसमें आप cos x को भी t मान के सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आंसर नहीं है। यहां पर आपने sin x को t लेकर के ये सॉल्यूशन कर दिया, आप cos x को t लेके भी सॉल्व कर सकते थे। cos x को t लेते तो क्या होता, cos x को t लेते तो उसका डेरिवेटिव आता माइनस के sin x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां पर आप लिखते इस sin क्यूब को लिखते आप ऐसे, sin क्यूब को आप लिखते ऐसे, इधर तो हो जाता t क्यूब, sin क्यूब लिखते 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये cos क्यूब एक sin जो बच गया है sin x dx, इसकी जगह पे तो माइनस dt माइनस 1 माइनस cos की जगह पे t स्क्वायर, इसकी जगह पे t क्यूब और इधर dt, ये माइनस आ गया, ये माइनस इधर अंदर आता है t क्यूब माइनस माइनस प्लस t की पावर 5 dt dt, अब हो जाता माइनस t की पावर 4/4 प्लस t की पावर 6/6 प्लस c, बाद में t की जगह पे आप cos लिख देते। ऐसे करके 3 तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए बताया कि इस तरीके से 3 तरीके से आप, पर तीनों का आंसर अलग है। तो इंटीग्रेशन में ऐसा हो सकता है क्या सर कि अलग तरीके से इंटीग्रेशन करें अलग आंसर है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बस ये है कि अगर आप इसी को ट्रिग्नोमेट्री आगे अप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर भी मिल जाएंगे, आंसर वो सेम है ना। अब है आप कुछ और सम भी है जिनमें आप बस इतनी ट्रिग्नोमेट्री एडिटिव बहुत है, ये ट्रिग्नोमेट्री एडिटिव से इंटीग्रेशन था। वैसे तो और भी हैं पर ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप करेंगे, जो नहीं आएंगे वो पूछ लेना, ठीक है। ये तो ऐसे तो इसमें और भी है,
पर ये मेरे को लगता था मेरे को बताना चाहिए। जैसे 10 की पावर 4x का क्या करेंगे, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या करोगे, 10 की पावर 4x लिखा होगा वो, 10 की पावर 4x। जैसे कि अभी अगर इस तरफ घुमा, इसकी डंडी घुमा, इधर देखो, ये एक्सप्लेन हो गया, ये एक्सप्लेन हो गया, ये हो गया, ये आपको बता दिया, ये आपको बता ही दिया 2 का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करके। 1 माइनस कॉस x को आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये आपको सिखाया जा चुका है, 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम, तो tan स्क्वायर को आप कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 में। इसको दिखा देते हैं, और ये tan इसको भी बता देते हैं, ठीक है। और ये sin की पावर 4, sin की पावर 4 कैसे करेंगे, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी बता देते हैं। sin की पावर 4 नहीं हुआ, शायद कल हुआ था cos की पावर 4। चालू है ना, भी चालू रखो। sin की पावर 4 और ये बता देते हैं आपको 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और tan की पावर 4x। ये मैंने सोचा ये और बता देते हैं आपको, फिर एक्सरसाइज आपको दे दी जाएगी, वापस उसको बाकी क्वेश्चन सॉल्व भी देखना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। ये बड़ा सिंपल सा है, देखा जाए तो 1 माइनस cos x में तो कहने के तक गया। 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये ऐसे, ये देखिए cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो मैंने इसको इधर बुलाया तो 1 प्लस cos 2x, तो 2 cos स्क्वायर x हो जाता है। यानी कि 1 प्लस cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x लिखते हैं, तो 1 प्लस cos x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे उसका हाफ हो गया 1, यहाँ पे 1 होगा तो उसका हाफ हो जाएगा x बाई 2। ऐसे ही 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिखते हैं। ये भी cos 2x से डिवाइड हुआ है, जो cos 2x का एक sin, cos 2x का एक फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इससे बना है। इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर बुला लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अपन इसको देखते मैं समझ गया, मैंने लिख दिया। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया इंटीग्रेशन, दैट इज 2 से 2 कट tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अभी भी हम tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते, हमें tan स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 में dx। अब हम जानते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस dx। sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया। वैसे ही sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 हो गया। और सर ने बोला था जो भी चीज एक्स्ट्रा होती है उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखते हैं, तो 1 अपॉन 2 अपॉन में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस x प्लस c। ये कहानी होगी 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos x की। हो जाने के बाद तो भैया सब चीजें इजी लगती हैं। tan की पावर 4 का क्या करेंगे, tan की पावर 4 का ऐसे लिख देते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख देते हैं tan स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर, tan स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x को लिख देते हैं अपन, tan x को t मानेंगे तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो इसको ऐसे लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। इधर भी अपन dx लगा देते हैं और इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। अब इधर देखो tan x को अगर t माने तो sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। समझ में आती है ना बात। tan x को अगर t लेट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर sec स्क्वायर x dx की जगह पे dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3। बाद में t की वैल्यू पुट कर देंगे, t किसको लिया था, tan x को, tan क्यूब x अपॉन 3। ये तो इसका होगा। अब बच रहा है ये माइनस tan स्क्वायर का, अभी यहाँ पे करके दिखाया। tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, माइनस अंदर आएगा तो प्लस 1, चलो माइनस 1 लिख देते हैं dx, माइनस अंदर जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस प्लस dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी बताया कि
tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा? tan x प्लस dx का x प्लस c। जब आप ऐसे सोचना शुरू कर देंगे ना, तब इंटीग्रेशन आपके पास आएगा। कितना तगड़ा खेले, पर एक बात आप नोटिस करो, वापस सारे क्वेश्चन को दूर रखो, ध्यान से देखो, आप पाओगे ये कि इंटीग्रेशन बार मुझे वही फंक्शन में करना पड़ता है जो स्टार्टिंग में इस फंक्शन थे, यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन, यानी कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, यानी कि x1 dx का इंटीग्रेशन। बस यहां तक मुझे कैसे पहुंचना है, वो रास्ता मुझे खोजना है मेरे पूर्व ज्ञान से। अपॉन 1 प्लस cos x, 9th क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, क्या करें? देख, cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x dx। क्या बन गया तेरे पास? cos x 1 माइनस cos x, एक ब्रैकेट प्लस का एक ब्रैकेट माइनस का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर dx। 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखेगा? sin स्क्वायर। इधर देखना जा, 1 sin स्क्वायर। अब देख क्या हो गया, इसको अंदर भेजेगा तो कैसा दिखेगा? cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx। सेपरेट करेगा इसको, इसके नीचे लिखेगा तो क्या हो जाएगा? cos अपॉन sin cot x 1 अपॉन sin cosec x माइनस cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cot स्क्वायर x dx। अब इतना सारा बताने के बावजूद भी अब मैं ये बोलूं कि तुम्हें नहीं पता कि cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। भाई cosec x cot x किसका डेरिवेटिव है? cosec x का। तो cosec x cos x का इंटीग्रल क्या हुआ? माइनस cosec x। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x होता है, तो cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस cosec x होगा, प्लस cot स्क्वायर x। cot स्क्वायर करेंगे सर, cot स्क्वायर का नहीं मालूम, जैसे tan स्क्वायर का नहीं मालूम वैसे cot स्क्वायर का नहीं मालूम, तो cot स्क्वायर को लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1, बाहर माइनस है तो बाद में उसको प्लस कर देना। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस cosec x माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, माइनस माइनस प्लस dx, माइनस cosec x माइनस cosec स्क्वायर का, सॉरी cosec स्क्वायर का माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस, और dx का x प्लस। हम जानते हैं cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस cot x होगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस।